क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में 124। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा: वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। दृष्टांत: क ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए जो ग 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। ये क्षतिपूर्ति की संविदा है। टिप्पणी: क्षतिपूर्ति की संविदा अभित्यक्त या विवक्षित हो सकती है, अर्थात हानि से बचाने की प्रतिज्ञा अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। शेफील्ड कॉर्पोरेशन बनाम वक्ले, 1905, A0C0 392। 125। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। क्षतिपूर्ति की संविदा का वचन ग्रहीता अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है। 1. वह सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो जिसे क्षतिपूर्ति करने का वह वचन लागू हो। 2. वे सब खर्चे जिनको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए यदि वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। 3. वे सब धनराशियां जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के निबंधनों के अधीन दी हो, यदि वह समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में वचनग्रहीता के लिए करना प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने उस वाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। टिप्पणी: बैंक प्रतिभूतियां एवं क्रेडिट पत्र तथा बैंक द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति इस धारा के अंतर्गत आते हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया, 1981 S0C0 1426। 126। प्रत्याभूति की संविदा: प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है, मूल ऋणी कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी। टिप्पणी: प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं: प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार, ऋणदाता। और लोन संविदाएं होती हैं, एक प्रतिभू और मूल ऋणी के मध्य, दूसरी प्रतिभू और लेनदार के मध्य और तीसरी मूल ऋणी और ऋणदाता के मध्य। बैंक गारंटी एक पृथक संव्यवहार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मूला सहकारी शक्कर कारखाना ली0 A0 I0 R0 2007 S0 C0 2361। 127। प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल: मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। दृष्टांत: क से ख माल उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। क वैसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि ग माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति दे। क के इस वचन के प्रतिफल स्वरूप कि वह माल परिधान करेगा, ग संदाय की प्रत्याभूति देता है। ये ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।
ख को क माल बेचता और परिदत करता है। ग तत्पश्चात क से प्रार्थना करता है कि वह 1 वर्ष तक ऋण के लिए ख पर वाद लाने से प्रवृत्त रहे और वचन देता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो ख द्वारा संदाय में व्यतिक्रम होने पर ग उस माल के लिए संदाय करेगा। क यथाप्रार्थित प्रवृत्त रहने के लिए रजामंद हो जाता है। ये ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। ग ख को क माल बेचता है और परिदत करता है। ग तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है कि ख द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। करार शून्य है। टिप्पणी। वैधानिक कार्यवाही करने से प्रवृत्त रहने को भी प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल माना गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम में शून्य प्रेम को 100 मिल्स अहमदाबाद और अन्य है 1984 गुजरात। 128 प्रतिभू का दायित्व। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समवितीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो। दृष्टांत। ख को क एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता ग द्वारा संदाय की प्रत्याभूति देता है। विनिमय पत्र ग द्वारा अनादृत किया जाता है। क न केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए बल्कि उन ब्याज और प्रभारों के लिए भी जो उस पर शोध्य हो गए हों, दायी है। टिप्पणी। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के बराबर होता है। मूल ऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री का निष्पादन ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध अथवा प्रतिभू के विरुद्ध करा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि डिक्री के निष्पादन में पहले मूल ऋणी की संपत्ति का विक्रय कराएं और बाद में प्रतिभू से वसूल करें। बंशीलाल निवृत्ति पंडित बनाम पंजाब नेशनल बैंक A0I0R0 2009 N0O0C0 2818 बम्बई। ऋण का संदाय करने के लिए प्रतिभू मूल ऋणी के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम गिरिराज प्रसाद मित्तल A0I0R0 2009 N0O0C0 2567 राजस्थान। 129 चलत प्रत्याभूति। वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलत प्रत्याभूति कहलाती है। दृष्टांत। क इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि ख अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए ग को नौकर रखेगा, ग द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का ख को वचन देता है। ये चलत प्रत्याभूति है। क एक चाय के व्यापारी ख को उस चाय के लिए जिसका वह ग को समय समय पर प्रदाय करे 100 पौंड तक की रकम का संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। ग को ख उपर्युक्त 100 पौंड से अधिक मूल्य की चाय का प्रदाय करता है और ग उसके लिए ख को संदाय कर देता है। तत्पश्चात ग को ख 200 पौंड मूल्य की चाय का प्रदाय करता है। ग संदाय करने में असफल रहता है। क द्वारा की गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति थी और तदनुसार वह ख के प्रति 100 पौंड तक का दायी है। ग ख द्वारा ग को परिदत्त किए जाने वाले आटे के 5 बोरों की कीमत के, जो 1 मास में दी जानी है, संदाय के लिए ख को क प्रत्याभूति देता है। ग को ख 5 बोरे परिदत्त करता है। ग उनके लिए संदाय कर देता है। ख तत्पश्चात ग को 4 बोरे देता है जिसका संदाय ग नहीं करता है। क द्वारा दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं थी और इसलिए वह उन 4 बोरों की कीमत के लिए दायी नहीं है। टिप्पणी। चलत प्रतिभूति के मामलों में समय सीमा की गणना उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस तिथि को संविदा भंग हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एर्नाकुलम व T0J0 स्टीफन A1990 के 0180 1979 S0C0 102 पर आधारित। 130 चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण।
चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी समय भी प्रतिभू कर सकेगा। दृष्टांत: क ऐसे विनिमय पत्रों को, जो ग के पक्ष में हो, क की प्रार्थना पर ख द्वारा मितों काटे पर भुगतान के प्रतिफल स्वरूप ख को क ऐसे सब विनिमय पत्रों पर 5,000 रुपये तक सम्यक संदाय की प्रत्याभूति 12 मास के लिए देता है। 2,000 रुपये तक के ऐसे विनिमय पत्रों को, जो ग के पक्ष में है, ख मिति काटे पर भुगतान करता है। तत्पश्चात 3 मास का अंत होने पर क उस प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण कर लेता है। ये प्रतिसंहरण क को ख के प्रति किसी भी पश्चातवर्ती मिति काटे पर भुगतान के लिए समस्त दायित्व से उन्मोचित कर देता है। किंतु ग द्वारा व्यतिक्रम होने पर क उन 2,000 रुपयों के लिए ख के प्रति दायी है। ख को क 1,000 रुपये तक की यह प्रत्याभूति देता है कि ग उन सब विनिमय पत्रों का, जो ख उसके नाम लिखेगा, संदाय करेगा। ग के नाम ख विनिमय पत्र लिखता है। ग उस विनिमय पत्र को प्रतिगृहीत करता है। क प्रतिसंहरण की सूचना देता है। ग उस विनिमय पत्र को उसके परिपक्व होने पर अनादृत कर देता है। क अपनी प्रत्याभूति के अनुसार दायी है। 131 चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण। चलत प्रत्याभूति को, जहाँ तक कि उसका भावी संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहरित कर देती है। टिप्पणी: लेनदार को प्रतिभू की मृत्यु की सूचना देना आवश्यक नहीं है। 132 प्रथमतः दायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच के इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा, जबकि दो व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं, और वे दोनों एक दूसरे के साथ भी यह संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा। जिस संविदा का वह तृतीय व्यक्ति पक्षकार नहीं है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हर एक के उस तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर उस दूसरी संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो। दृष्टांत: क और ख संयुक्त और पृथक दायित्व वाला एक वचन पत्र ग के पक्ष में लिख देते हैं। क उसे वास्तव में ख प्रतिभू रूप में लिखता है, और जिस समय वह वचन पत्र लिखा जाता है ग ये बात जानता है। ये तथ्य कि क ने यह वचन पत्र ख के प्रतिभू के रूप में ग की जानकारी में लिखा था, वचन पत्र के आधार पर क के विरुद्ध ग द्वारा किए गए वाद का कोई उत्तर नहीं है। 133 संविदा के निबंधनों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन। जो भी फेरफार मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सम्मति के बिना किया जाए, वह उस फेरफार के पश्चातवर्ती संव्यवहारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। दृष्टांत: ग के बैंक में प्रबंधक के तौर पर ख के आचरण के लिए ग के प्रति का प्रतिभू होता है। तत्पश्चात क की सम्मति के बिना ख और ग संविदा करते हैं कि ख का संबलम बढ़ा दिया जाएगा और ओवरड्राफ्टों से हुई हानि की 1/4 का ख दायी होगा। ख एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट करने देता है और बैंक को कुछ धन की हानि होती है। क उसकी सम्मति के बिना किए गए फेरफार के कारण अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है, और इस हानि को पूरा करने का दायी नहीं है। क एक ऐसे पद पर ख के रहते हुए उसके अवचार के विरुद्ध ग को प्रत्याभूति देता है जिस पद पर ग द्वारा ख नियुक्त किया जाता है और जिसके कर्तव्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा परिभाषित हैं। एक पश्चातवर्ती अधिनियम द्वारा उस पद की प्रकृति तात्विक रूप से बदल दी जाती है। तत्पश्चात ख अवचार करता है। इस तब्दीली के कारण क अपनी प्रत्याभूति के अधीन भावी दायित्व से उन्मोचित हो जाता है,
यद्यपि ख का वह अवचार ऐसे कर्तव्य के संबंध में है जिस पर पश्चातवर्ती अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ता। ग अपना माल बेचने के लिए वार्षिक संबलम पर ख को अपना लिपिक नियुक्त करने का करार इस बात पर करता है कि ऐसे लिपिक के नाते ख द्वारा प्राप्त धन का उसके द्वारा सम्यक हिसाब किए जाने के लिए ग के प्रति का प्रतिभू हो जाए। तत्पश्चात क के ज्ञान या सम्मति के बिना ग और ख करार करते हैं कि ख को पारिश्रमिक उसके द्वारा बेचे गए माल पर कमीशन के रूप में न कि नियत संबलम के रूप में दिया जाएगा। ख के पश्चातवर्ती अवचार के लिए क दायी नहीं है। ग द्वारा ख को उधार प्रदाय किए जाने वाले तेल के लिए क 3000 रुपये तक को चलत प्रत्याभूति ग को देता है। तत्पश्चात ख संकट में पड़ जाता है और क के ज्ञान के बिना ख और ग संविदा करते हैं कि ख को ग नकद धन पर तेल प्रदाय करता रहेगा और वे संदाय जो किए जाएं ख और ग के उस समय वर्तमान ऋणों के लिए उपयोजित किए जाएंगे। क इस नए ठहराव के पश्चात दिए गए किसी भी माल के लिए अपनी प्रत्याभूति के अधीन संदाय का दायी नहीं है। ग ख को 1 मार्च को 5000 रुपये उधार देने की संविदा ग करता है। क उस ऋण के प्रति सदाय की प्रत्याभूति करता है। ग 5000 रुपये ख को 1 जनवरी को दे देता है। क अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है क्योंकि संविदा में ये फेरफार हो गई है कि ग रुपयों के लिए ख पर 1 मार्च से पूर्व वाद ला सकता है। टिप्पणी: संविदा के निबंधनों में फेरफार करने का प्रभाव न केवल प्रतिभू के उन्मोचन पर ही पड़ता है, अपितु प्रतिभू द्वारा संविदा में लगाई गई संपत्ति भी उन्मोचित हो जाती है। मनोहर लाल बनाम हरिकृष्णा लाल, ए 1968, दिल्ली 108। 134। मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन, लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से, जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोप से, जिसका विधिक परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है। दृष्टांत: ग द्वारा ख को प्रदाय किए जाने वाले माल के लिए ग को क प्रत्याभूति देता है। ख को ग माल प्रदाय करता है और तत्पश्चात ख संकट में पड़ जाता है और अपने लेनदारों से, जिनके अंतर्गत ग भी है, उनकी मांगों से अपने को निर्मुक्त किए जाने के प्रतिफल स्वरूप उनको अपनी संपत्ति समनुदेशित करने की संविदा करता है। यहाँ ग के साथ की गई इस संविदा द्वारा ख अपने ऋण से निर्मुक्त हो जाता है और क अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है। क अपनी भूमि पर नील की फसल उगाने और उसे नियत दर पर ख को परिदत्त करने की संविदा ख से करता है और ग इस संविदा के क द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। ख एक जलधारा को जो क की भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक है, मोड़ देता है और तद्वारा उसे नील उगाने से निवारित कर देता है। ग अब अपनी प्रत्याभूति पर दायी नहीं रहा। ग ख के लिए एक ग्रह अनुबद्ध समय के भीतर और नियत कीमत पर बनाने की संविदा ख से क करता है, जिसके लिए आवश्यक काष्ठ ख द्वारा दिया जाएगा। ग इस संविदा के क द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। ख काष्ठ देने का लोप करता है। ग अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है। टिप्पणी: मूल ऋणी लेनदार से प्रतिभू की सम्मति के बिना कोई समझौता कर लेता है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। 135 प्रतिभू का उन्मोचन जबकि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है। लेनदार और मूल ऋणी के बीच ऐसी संविदा जिससे लेनदार मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेता है या उसे समय देने या उस पर वाद न लाने का वचन देता है, प्रतिभू को तब के सिवाय उन्मोचित कर देती है जबकि प्रतिभू ऐसी संविदा के लिए अनुमति दे देता है। टिप्पणी:
प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में किसी प्रकार का फेरफार नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा कोई फेरफार किया जाता है तो इससे प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। जहां ऋणदाता ऋणी के साथ भुगतान के समय में वृद्धि करने तथा वाद नहीं लाने का करार कर लेता है, वहां प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएंगे। M0 वेंकटरमैयो बनाम में 0 मार्गदर्शी चिट फंड्स A0I0R0 2009 N0O0C0 940 आंध्र प्रदेश। 136। जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता। जहां की मूल ऋणी को समय देने की संविदा लेनदार द्वारा किसी पर व्यक्ति से, न कि मूल ऋणी से की जाती है, वहां प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता। दृष्टांत: ग एक ऐसे अतिशोध्य विनिमय पत्र का धारक है जिसे क ने ख के प्रतिभू के रूप में लिखा और ख ने प्रतिगृहीत किया है। ख को समय देने की संविदा अंग से ग करता है। क उन्मोचित नहीं होता। 137। लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। मूल ऋणी पर वाद लाने से या उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार को प्रवर्तित करने से लेनदार का प्रवृत्त रहना मात्र प्रत्याभूति में तत्प्रतिकूल उपबंध के अभाव में प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। दृष्टांत: ख एक ऋण का, जिसकी प्रत्याभूति क ने दी है, ग को देनदार है। ऋण देय हो जाता है। ऋण के देय हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक ख पर ग वाद नहीं लाता। क अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित नहीं होता। टिप्पणी: यदि डिक्रीधारी ने निर्णीत ऋणी के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में अतिविलंब कर दिया हो और इस बीच निर्णीत ऋणी दिवालिया हो गया हो, तो इससे प्रतिभू का उन्मोचन नहीं होगा और डिक्रीधारी प्रतिभू के विरुद्ध उस डिक्री का निष्पादन करा सकेगा। 138। एक सहप्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती। जहां की सहप्रतिभू हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्त करती है। टिप्पणी: सहप्रतिभू को श्योरिटी और संयुक्त प्रतिभू जॉइंट श्योरिटी में कोई विभेद नहीं है। 139। लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से जिससे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास होता है, प्रतिभू का उन्मोचन। यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप करे जिसके किए जाने की प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने पारिणामिक उपचार का तद्वारा ह्रास हो, तो प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। दृष्टांत: ग के लिए ख निश्चित धनराशि के बदले एक पोत निर्माण करने की संविदा करता है, जो धनराशि काम के जैसे जैसे अमुक प्रक्रमों तक पहुँचे, वैसे वैसे किस्तों में दी जानी है। ख द्वारा संविदा के सम्यक पालन के लिए ग के प्रति क प्रतिभू हो जाता है। क के ज्ञान के बिना ख को अंतिम 2 किस्तों का पूर्व संदाय ग कर देता है। इस पूर्व संदाय के कारण क उन्मोचित हो जाता है। ख के फर्नीचर के ऐसे विक्रयाधिकार पत्र के साथ, जो ग को ये शक्ति देता है कि वह फर्नीचर बेच दे और उसके आगमों को वचन पत्र के उन्मोचन में उपयोजित कर ले। ग के पक्ष में ख द्वारा और ख के प्रतिभू के रूप में क द्वारा लिखे गए संयुक्त एवं पृथक वचन पत्र की प्रतिभूति पर ख को ग धन उधार देता है। तत्पश्चात ग उस फर्नीचर को बेच देता है, किंतु उस उपचार और उसके द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण केवल थोड़ी कीमत प्राप्त होती है। क उस वचन पत्र के दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। ग अंग को ख के पास शिक्षु के रूप में क रखता है और ख को अंग की विश्वस्तता की प्रत्याभूति देता है।
ख अपनी ओर से वचन देता है कि वह प्रति मास कम से कम एक बार देख लेगा कि अग ने रोकड़ का मिलान कर लिया है। ख ऐसा करने का लोभ करता है और अग गबन कर लेता है। ख के प्रति क अपनी प्रत्याभूति पर दायी नहीं है। 140 संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार, जहाँ की कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो, वहाँ वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, प्रतिभू द्वारा उस सब के जिसके लिए वह दायी हो, संदाय या पालन पर प्रतिभू में विनिहित हो जाते हैं। टिप्पणी: जहाँ कोई प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण का भुगतान कर देता है, वहाँ वह मूल ऋणी के विरुद्ध उन सभी अधिकारों एवं प्रतिभुओं का हकदार हो जाता है जो कि लेनदार को उसके विरुद्ध प्राप्त थे। A0I0R0 1927 इलाहाबाद 538। डिक्री की राशि का प्रतिभू द्वारा संदाय कर दिए जाने पर प्रतिभू को मूल ऋणदाता के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात गारंटर मूल ऋणदाता के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है। बंशीलाल निवृत्ति पंडित बनाम पंजाब नेशनल बैंक, A0I0R0 2009 N0O0C0 2818 बम्बई। 141 लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिमाण तक उन्मोचित हो जाएगा। दृष्टांत: क की प्रत्याभूति पर ग अपने अभिधारी ख को 2000 रुपये उधार देता है। ग के पास उन 2000 रुपयों के लिए ख के फर्नीचर के बंधक के रूप में एक और प्रतिभूति है। ग उस बंधक को रद्द कर देता है। ख दिवालिया हो जाता है और ख की प्रत्याभूति के आधार पर क के विरुद्ध ग वाद लाता है। क उस फर्नीचर के मूल्य की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया है। ख एक लेनदार ग को, जिसका ख को दिया हुआ उधार डिक्री द्वारा प्रतिभूत है, उस उधार के लिए क से भी प्रत्याभूति मिलती है। तत्पश्चात ग उस डिक्री के निष्पादन में ख के माल को कुर्क करा लेता है और तब क को जानकारी के बिना उस निष्पादन का प्रत्याहरण कर लेता है। क उन्मोचित हो जाता है। ग से ख के लिए उधार प्राप्त करने को ख के साथ संयुक्ततः क एक बंधपत्र ख के प्रतिभू के तौर पर ग को लिख देता है। तत्पश्चात ग उसी ऋण के लिए ख से एक अतिरिक्त प्रतिभूति अभिप्राप्त करता है। तत्पश्चात ग उस अतिरिक्त प्रतिभूति को छोड़ देता है। क उन्मोचित नहीं होता है। 142 दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य है। 143 छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्विक परिस्थिति के बारे में मौन धारण से अभिप्राप्त की है, अविधिमान्य है। दृष्टांत: क अपने लिए रुपये का संग्रहण करने के लिए ख को लिपिक के तौर पर रखता है। ख अपनी कुल प्राप्तियों का सम्यक लेखा देने में असफल रहता है और परिणामस्वरूप क उससे यह अपेक्षा करता है कि वह अपने द्वारा सम्यक रूप से लेखा दिए जाने के लिए प्रतिभूति दे। ख द्वारा सम्यक रूप से लेखा दिए जाने की प्रत्याभूति ग दे देता है। ग को ख के पिछले आचरण से क अवगत नहीं करता है। तत्पश्चात ख लेखा देने में व्यतिक्रम करता है। प्रत्याभूति अविधिमान्य है।
ख ग द्वारा ख को 2000 टन परिमाण तक प्रदाय किए जाने वाले लोहे के लिए संदाय की प्रत्याभूति ग को क देता है। ख और ग ने प्राइवेट तौर पर करार कर लिया है कि ख बाजार दाम से 5 रुपया प्रति टन अधिक देगा, जो अधिक रकम एक पुराने ऋण के समापन में उपयोजित की जाएगी। ये करार क से छिपाया गया है। क प्रतिभू के तौर पर दायी नहीं है। 144। इस संविदा पर प्रत्याभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता, जहां की कोई व्यक्ति इस संविदा पर प्रत्याभूति देता है कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति सह प्रतिभू के रूप में उसमें सम्मिलित नहीं हो जाता। वहां यदि वह अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता तो वह प्रत्याभूति विधिमान्य नहीं है। 145। प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। प्रत्याभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने का मूल ऋणी का विवक्षित वचन रहता है, और प्रतिभू किसी भी धनराशि को, जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकार पूर्वक दी हो, मूल ऋणी से वसूल करने का हकदार है, किंतु उन धनराशियों को नहीं जो उसने अनधिकार पूर्वक दी हो। दृष्टांत। क ग का ख ऋणी है और क उस ऋण के लिए प्रतिभू है। ग संदाय की मांग क से करता है और उसके इनकार करने पर उस रकम के लिए उस पर वाद लाता है। प्रतिरक्षा के लिए युक्तियुक्त आधार होने से क बाद में प्रतिरक्षा करता है, किंतु वह ऋण की रकम को खर्च समेत संदत करने के लिए विवश किया जाता है। वह मूल ऋण तथा अपने द्वारा दी गई खर्चे की रकम को भी ख से वसूल कर सकता है। ख को ग कुछ धन उधार देता है, और ख की प्रार्थना पर क उस रकम को प्रतिभूत करने के लिए ख द्वारा क के ऊपर लिखे गए विनिमय पत्र को प्रतिगृहीत करता है। विनिमय पत्र का धारक ग उसके संदाय की मांग क से करता है और क के इनकार करने पर उसके विरुद्ध उस विनिमय पत्र पर वाद लाता है। क प्रतिरक्षा करने के लिए युक्तियुक्त आधार न रखते हुए वाद में प्रतिरक्षा करता है और उसे विनिमय पत्र की रकम और खर्चा देना पड़ता है। वह विनिमय पत्र की रकम ख से वसूल कर सकता है, किंतु खर्च के लिए दी गई राशि वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उस अनुयोग में प्रतिरक्षा करने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं था। ग द्वारा ख को प्रदाय किए जाने वाले चावल के लिए क 2000 रुपये तक का संदाय प्रत्याभूत करता है। ख को ग 2000 रुपये से कम की रकम का चावल प्रदाय करता है, किंतु प्रदाय किए गए चावल के लिए क से 2000 रुपये की राशि का संदाय अभिप्राप्त कर लेता है। क वास्तव में प्रदाय किए गए चावल की कीमत से अधिक ख से वसूल नहीं कर सकता। टिप्पणी। प्रतिभू उस समस्त धनराशि को मूल ऋणी से वसूल करने का हकदार होता है जो प्रत्याभूति के अधीन वह अधिकार पूर्वक देता है। A0I0R0 1937 लखनऊ 484। 146। सह प्रतिभू समानतः अभिदाय करने के दायी होते हैं, जहाँ की दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिए या तो संयुक्ततः या पृथकतः और चाहे एक ही चाहे विभिन्न संविदाओं के अधीन और चाहे एक दूसरे के ज्ञान में चाहे ज्ञान के बिना सह प्रतिभू हों, वहीं उन सह प्रतिभुओं में से हर एक तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक जहां तक उनके बीच का संबंध है, संपूर्ण ऋण का या उसके उस भाग का जो मूल ऋणी द्वारा असंदत रह गया हो, समान अंश समानतः देने के दायी हैं। दृष्टांत। क अग को उधार दिए गए 3000 रुपये के लिए घ के क, ख और ग प्रतिभू हैं। अग संदाय में व्यतिक्रम करता है। क, ख और ग जहां तक उनके बीच का संबंध है, हर एक 1000 रुपये संदत करने का दायी है। ख अग को उधार दिए गए 1000 रुपये के लिए घ के क, ख और ग प्रतिभू हैं, और क, ख और ग के
बीच ये संविदा है कि क एक चौथाई तक के लिए, ख एक चौथाई तक के लिए और ग आधे तक के लिए उत्तरदायी है। अग संदाय में व्यतिक्रम करता है। जहां तक कि प्रतिभुओं के बीच का संबंध है, क 250 रुपये, ख 250 रुपये और ग 500 रुपये संदत करने का दायी है। 147 विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह प्रतिभुओं का दायित्व। सह प्रतिभु, जो विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध हैं, अपनी अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओं तक समानत संदाय करने के दायी हैं। दृष्टांत: क, घ के प्रतिभुओं के रूप में क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित हैं कि अग को घ सम्यक रूप में लेखा देगा। पृथक पृथक 3 बंधपत्र लिख देते हैं, जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात क का 10,000 रुपये की, ख का 20,000 रुपये की, ग का 40,000 रुपये की शास्ति वाला है। ग 30,000 रुपये का लेखा नहीं देता। क, ख और ग हर एक 10,000 रुपये संदाय करने के दायी हैं। ख, घ के प्रतिभुओं की हैसियत में क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित हैं कि अग को घ सम्यक रूप से लेखा देगा। पृथक पृथक 3 बंधपत्र लिख देते हैं, जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात क का 10,000 रुपये की, ख का 20,000 रुपये की, ग का 40,000 रुपये की शास्ति वाला है। घ 40,000 रुपये का लेखा नहीं देता। क 10,000 रुपये का और ख और ग हर एक 15,000 रुपये का संदाय करने के दायी हैं। ग, घ के प्रतिभुओं के रूप में क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित हैं कि अग को घ सम्यक रूप में लेखा देगा। पृथक पृथक 3 बंधपत्र लिख देते हैं, जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात क का 10,000 रुपये की, ख का 20,000 रुपये की, ग का 40,000 रुपये की शास्ति वाला है। घ 70,000 रुपये का लेखा नहीं देता। क, ख और ग हर एक को अपने बंधपत्र की पूरी शास्ति देनी होगी। अध्याय 9 उपनिधान के विषय में। 148 उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति की परिभाषा। उपनिधान, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा विनियमित कर दिया जाएगा। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वह परिदत्त किया जाता है, उपनिहिति कहलाता है। स्पष्टीकरण: यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण उपनिहिति के रूप में करने की संविदा करता है, तो वह तद्वारा उपनिहिति हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परिदत्त न किया गया हो। टिप्पणी: उपनिधान के लिए उपनिहिति को कब्जा वस्तुतः या प्रलक्षित देना आवश्यक है। यदि कब्जा उपनिधाता के पास ही रहता है तो विधिमान्य उपनिधान नहीं माना जाएगा। 149 उपनिहिति को परिधान किस प्रकार किया जाए। उपनिहिति को परिधान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आश्रित उपनिहिति के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो। टिप्पणी: माल का भौतिक कब्जा न दिया जाकर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसमें माल का कब्जा उपनिहिति को हुआ मान लिया जाता है, जैसे माल की बिल्टी देना, गोदाम की चाबी देना आदि। 150 उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। उपनिधाता उपनिहित माल की उन त्रुटियों को उपनिहिति से प्रकट करने के लिए आबद्ध है जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो और जो उसके उपयोग में तत्वतः विघ्न डालती हो या उपनिहिति को साधारण जोखिम में डालती हो, और यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है तो वह उपनिहिति को ऐसी त्रुटियों से प्रत्यक्षतः उद्भूत नुकसान के लिए उत्तरदायी है।
यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है, चाहे उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से वह परिचित था या नहीं। दृष्टांत: क कर एक घोड़ा ख को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह ये तथ्य प्रकट नहीं करता कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, ख को गिरा देता है और ख क्षत हो जाता है। हुए नुकसान के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी है। ख ख की एक गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और क क्षत हो जाता है। क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है। 151 उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिति आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिमाण, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है। 152 उपनिहित चीज की हानि आदि के लिए उपनिहिति कब दायी नहीं है। उपनिहिति विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिमाण में उसकी देखरेख की हो। 153 उपनिहिति के ऐसे कार्य द्वारा जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यवसान। उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय है यदि उपनिहिति उपनिहित माल के संबंध में कोई ऐसा कार्य करे जो उपनिधान की शर्तों से असंगत हो। दृष्टांत: ख को एक घोड़ा उसकी अपनी सवारी के लिए क भाड़े पर देता है। ख उस घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। ये क के विकल्प पर उपनिधान का पर्यवसान है। टिप्पणी: उपनिहिति यदि उपनिहित माल के संबंध में ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उपनिधाता को नुकसान कारित होता है तो उपनिहिति उसके लिए उत्तरदायी होगा। 154 उपनिहित माल का अपराधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिति का दायित्व। यदि उपनिहिति उपनिहित माल का कोई ऐसा उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार न हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिक्रिया देने का दायी है। दृष्टांत: क ख को एक घोड़ा केवल उसकी अपनी सवारी के लिए क उधार देता है। ख अपने कुटुंब के एक सदस्य ग को उस घोड़े पर सवारी करने देता है। ग सावधानी से सवारी करता है किंतु अकस्मात घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। ख घोड़े को हुई क्षति के लिए क को प्रतिक्रिया देने का दायी है। ख क कलकत्ते में ख से एक घोड़ा ये कहकर भाड़े पर लेता है कि वह वाराणसी जाएगा। क सम्यक सावधानी से सवारी करता है किंतु वाराणसी न जाकर कटक जाता है। अकस्मात घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। क घोड़े को हुई क्षति के लिए ख को प्रतिक्रिया देने का दायी है। 155 उपनिहिति के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव। यदि उपनिहिति उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिति इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे। 156 जबकि माल पृथक किए जा सकते हों तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव। यदि उपनिहिति उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे और माल पृथक या विभाजित किए जा सकते हों तो माल में संपत्ति पक्षकारों की अपनी अपनी रहती है, किंतु उपनिहिति पृथक्करण या विभाजन के व्यय को और मिश्रण से हुए किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए आबद्ध है। दृष्टांत: क एक विशिष्ट चिन्ह से चिन्हित रुई की 10 गांठें ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उन 100 गांठों को एक अलग चिन्ह धारण करने वाली अपनी अन्य गांठों से मिश्रित करता है। क को हक है कि वह अपनी 10 गांठों को वापस करा ले
और गांठों के पृथक करने में हुआ सारा व्यय और अन्य आनुषंगिक नुकसान सहन करने के लिए आबद्ध है। 157। जबकि माल पृथक न किए जा सकते हों तब उपनिहिती की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव, यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ ऐसे प्रकार से मिश्रित कर दे कि उपनिहित माल को अन्य माल से पृथक करना और उसे वापस परिदत्त करना असंभव हो तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहिती से प्रतिका पाने का हकदार है। दृष्टांत: क 45 रुपये कीमत के केप के आटे का बैरल ख के पास उपनिहित करता है। क की सम्मति के बिना ख उस आटे को केवल 25 रुपये प्रति बैरल के अपने देशी आटे के साथ मिश्रित करता है। क को उसके आटे की हानि के लिए ख प्रतिका देगा। 158। आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसदाय, जहाँ की उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवहन किया जाना हो अथवा उस पर काम करवाया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो, वहाँ उपनिधाता उपनिहिती को उपनिहिती द्वारा उपनिधान के प्रयोजन के लिए उपगत आवश्यक व्ययों का प्रतिसदाय करेगा। 159। आनुग्रहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन, किसी चीज को उपयोगार्थ उधार देने वाला, यदि वह उधार आनुग्रहिक रूप से दिया गया हो, किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकेगा यद्यपि उसने उसे एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो। किंतु यदि उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो, तो यदि उधारदाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उसको उधार लेने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है। टिप्पणी: अ अपनी साइकिल 10 दिन के लिए बी को चलाने हेतु आनुग्रहिक निःशुल्क देता है। 7वें दिन बी से साइकिल वापस ले लेता है। बी को 3 दिन के लिए 10 रुपये प्रतिदिन पर साइकिल लेनी पड़ती है। ए 15 रुपये प्रतिदिन पर साइकिल किसी अन्य को देता है। अ का कर्तव्य है कि 5 रुपये प्रतिदिन का फायदा बी को लौटाकर बी की क्षतिपूर्ति करे। 160। समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी, उपनिहितों का ये कर्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाए या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था, पूरा हो जाए, उपनिहित माल को मान के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे। 161। जबकि माल सम्यक रूप से वापस न किया जाए तब उपनिहिती का उत्तरदायित्व, यदि उपनिहिती के दोष से माल उचित समय पर वापस या परिदत्त या निवेदित न किया जाए तो उस समय से माल की किसी भी हानि, नाश या क्षय के लिए वह उपनिधाता के प्रति उत्तरदायी है। 162। परोपकारी ट्रस्ट की मृत्यु पर समाप्ति, एक परोपकारी ट्रस्ट अनुदानकर्ता या अनुदान प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। 163। उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उपनिहिती वह वृद्धि या लाभ, जो उपनिहित माल से प्रोद्भूत हुआ हो, उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। दृष्टांत: क एक गौ को देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है। गौ के बछड़ा पैदा होता है। ख वह गौ और बछड़ा क को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। 164। उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व, उपनिधाता उपनिहिती की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है जो उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस लेने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था।
165 कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान। यदि माल के कई संयुक्त स्वामी उसे उपनिहित करें तो किसी तत्प्रतिकूल करार के अभाव में उपनिहिती सभी स्वामियों की सम्मति के बिना भी एक संयुक्त स्वामी को या उसके निर्देशों के अनुसार माल वापस परिदत्त कर सकेगा। 166 बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिदान करने पर उपनिहिती उत्तरदायी न होगा। यदि उपनिधाता का माल पर कोई हक न हो और उपनिहिती उसका उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार सद्भावपूर्वक प्रतिप्रदान कर दे तो उपनिहिती ऐसे परिदान के बारे में उसके स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 167 उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का अधिकार। यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है। 168 माल पड़ा पाने वाले का अधिकार वह प्रस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छा उठाए गए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक प्रतिद्वंद्वित रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर न मिल जाए, और यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार देने की प्रस्तावना की हो तो पड़ा पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा और माल को तब तक प्रतिद्वंद्वित रख सकेगा जब तक उसे वह पुरस्कार न मिल जाए। 169 सामान्यतया विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा जबकि कोई चीज जो सामान्यतया विक्रय का विषय हो खो जाए, तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके या यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने पर संदाय करने से इनकार करे तो पड़ा पाने वाला उसको बेच सकेगा। 1 जबकि उस चीज के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो, अथवा 2 जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़े पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य की 2/3 तक पहुंच जाए। 170 उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार। जहां की उपनिहिती ने उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई ऐसी सेवा की हो जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अंतर्विलित हो, वहां तक प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की हो सम्यक पारिश्रमिक नहीं पा लेता। दृष्टांत क एक जौहरी ख को अनगढ़ हीरा काटने और पालिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है। तदनुसार वैसा कर दिया जाता है। ख उस हीरे के तब तक प्रतिधारण का हकदार है जब तक उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की हैं संदाय न कर दिया जाए। क एक दर्जी ख को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। ख यह वचन देता है कि कोट ज्यों ही पूरा हो जाएगा वह उसे क को परिदत्त कर देगा और पारिश्रमिक के लिए 3 मास का प्रत्यय देगा। कोट के लिए संदाय किए जाने तक ख उसे प्रतिद्वंद्वित रखने का हकदार नहीं है। 171 बैंकरों, फैक्टरों, घाटवालों, अटर्नियों और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार। बैंकर, फैक्टर, घाटवाले, उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिद्वंद्वित रख सकेंगे, किंतु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने को उपनिहित माल ऐसी बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिद्वंद्वित रखें जब तक कि उस प्रभाव की कोई अभिव्यक्त संविदा न हो। गिरवी रूपी उपनिधान। 172 गिरवी, पनियमकार और पनियमदार की परिभाषा किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पनियमकार कहलाता है। उपनिहिती
पनियमदार कहलाता है। टिप्पणी: दस्तावेजों के परिधान से भी वैध गिरवी हो सकती है। मौरवी मर्केंटाइल बैंक बनाम भारत संघ, ए 1965 S0C0 1954। गिरवीशुदा आभूषणों को लौटाने की मांग के नोटिस की प्राप्ति के 3 वर्ष के भीतर लाया गया वाद अवधि सीमा के भीतर है। सेठ रामदयाल जाट बनाम लक्ष्मी प्रसाद, A0I0R0 2009 S0C0 2463। 173। पनियमदार का प्रतिधारण का अधिकार। पनियमदार गिरवी माल का प्रतिधारण न केवल ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए कर सकेगा वरन ऋण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी कर सकेगा। टिप्पणी: पनियमदार जिसके कब्जे में गिरवी का माल हो, ऋण के प्रत्युत्तर के लिए तब तक वाद नहीं ला सकता जब तक कि उसने संपत्ति को प्रतिधृत कर रखा हो। A0I0R0 1967 S0C0 1322। 174। जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है, पनियमदार उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा। पश्चातवर्ती उधारों के बारे में उपधारणा: पनियमदार उस ऋण या वचन से भिन्न किसी ऋण या वचन के लिए, जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है, उस माल का प्रतिधारण उस प्रभाव की संविदा के अभाव में न करेगा, किंतु तत्प्रतिकूल किसी बात के अभाव में ऐसी संविदा की उपधारणा पनियमदार द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती उधारों के बारे में कर ली जाएगी। 175। उपगत गैर मामूली व्ययों के बारे में पनियमदार का अधिकार। पनियमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर मामूली व्ययों को पनियमदार से प्राप्त करने का हकदार है। 176। पनियमदार का अधिकार जहां की पनियमकार व्यतिक्रम करता है यदि पनियमकार उस ऋण के संदाय में या अनुबद्ध समय पर उस वचन का पालन करने में, जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, व्यतिक्रम करता है तो पनियमदार उस ऋण या वचन पर पनियमकार के विरुद्ध वाद ला सकेगा और मिर्ची माल का सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा या गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना पनियमकार को देकर उस चीज को बेच सकेगा। यदि ऐसे विक्रय के आगम उस रकम से कम हो जो ऋण या वचन के बारे में शोध्य है, तो पनियमकार बाकी के संदाय के लिए तब भी दायी रहता है। यदि विक्रय के आगम उस रकम से अधिक हों जो ऐसे शोध्य है तो पनियमदार वह अधिशेष पनियमकार को देगा। टिप्पणी: विक्रय की सूचना देने के बाद विक्रय स्थगित कर दिया गया, वहां स्थगित विक्रय के लिए फिर से सूचना देना आवश्यक नहीं है। A0I0R0 1932 कलकत्ता 524। 177। व्यतिक्रम करने वाले पनियमकार का मोचनाधिकार। यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए, जिसके लिए गिरवी की गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और पनियमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चातवर्ती समय में इसके पूर्व की गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो, उसका मोचन करा सकेगा, किंतु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का, जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों, संदाय करना होगा। 178। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी, जहां की कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की सम्मति से माल पर या माल के हक की दस्तावेजों पर कब्जा रखता है, वहां वाणिज्यिक अभिकर्ता के काबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी ही विधिमान्य होगी मानो वह माल के स्वामी द्वारा उसे करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो, परंतु ये तब जबकि पनियमदार सद्भावपूर्वक कार्य करे और गिरवी के समय उसे वह सूचना न हो कि पनियमकार गिरवी करने का प्राधिकार नहीं रखता। स्पष्टीकरण: इस धारा में वाणिज्यिक अभिकर्ता और
हक की दस्तावेजों, पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 1930 का 3 में समाविष्ट हैं। 178 का शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी, जबकि पनियमकार ने अपने द्वारा गिरवीकृत माल का कब्जा धारा 19 या 19 क के अधीन शून्यकरणीय किसी संविदा के अधीन अभिप्राप्त किया हो, किंतु संविदा गिरवी के समय विखंडित न हो चुकी हो, तो पनियमदार उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है, परंतु ये तब जबकि वह सद्भावपूर्वक और पनियमकार के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करे। 179 गिरवी जहाँ की पनियमकार केवल परिसीमित हित रखता है। जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है, वहाँ गिरवी उस हित के विस्तार तक विधिमान्य है। दलबदलुओं के विरुद्ध अधीनस्थों या मातहतों द्वारा मुकदमा। 180 उपनिधाता या उपनिहिती द्वारा दोषकर्ता के विरुद्ध वाद। यदि कोई पर व्यक्ति उपनिहिती को उपनिहित माल के उपयोग या उस पर कब्जे से दोषपूर्वक वंचित करे या माल को कोई क्षति करे, तो उपनिहिती ऐसे उपचारों का उपयोग करने का हकदार है जिनका वैसी दशा में स्वामी उपयोग कर सकता यदि उपनिधान नहीं किया गया होता, और या तो उपनिधाता या उपनिहिती ऐसे वंचित किए जाने या ऐसी क्षति के लिए पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकेगा। 181 ऐसे वादों से अभिप्राप्त अनुतोष या प्रतिका का प्रभाजन। ऐसे किसी बाद में अनुतोष या प्रतिका के तौर पर जो कुछ भी अभिप्राप्त किया जाए, वह, जहाँ पर कि उपनिधाता और उपनिहिती के बीच का संबंध है, उनके अपने अपने हितों के अनुसार बरता जाएगा।